ओके, स्वागत है दोस्तों एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं आईसीडी स्विंग पॉइंट के बारे में। मैं आईसीडी स्विंग पॉइंट क्यों बोल रहा हूं? मैं सिंपल स्विंग पॉइंट भी तो बोल सकता हूं, बट यहां पे मार्केट के अंदर सभी तरह के ट्रेडर है। प्राइस इश्यू ट्रेडर है वो अलग है, एसएमसी ट्रेडर अलग है, आईसीडी ट्रेडर अलग है। तो सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है स्विंग पॉइंट को लेकर। सब अलग अलग तरीके से स्विंग पॉइंट को बताते हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ पे ये बात करने वाले हैं कि जो आईसीडी है, जो इनर सर्कल ट्रेडर है, उन्होंने क्या बताया स्विंग पॉइंट के बारे में, किस तरह आपको ड्रॉ करना है, किस तरह आपको मैपिंग करना है, वैलिड इनवैलिड स्विंग पॉइंट के बारे में, सभी चीजों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ड्रॉइंग बोर्ड पे चलते हैं, ड्रॉइंग बोर्ड पे चीजों को समझते हैं, उसके बाद में चार्ट पे जाकर कुछ एग्जांपल वगैरह देखेंगे। तो चले चलते हैं अपन ड्रॉइंग बोर्ड पे। ओके, तो अभी आ गए अपन ड्राइंग बोर्ड पे, तो वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। स्विंग हाई स्विंग लो की एक शॉर्ट फॉर्म है जिसको बोलते हैं CHCL। अगर आप याद रखना चाहो रख सकते हो, बाकी अपने को एग्जाम वगैरह नहीं देना है सर। CHCL का मतलब क्या होता है? सिंपल स्विंग हाई स्विंग लो। अब ये जो स्विंग हाई स्विंग लो है, इसको लेकर सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। किस तरह पॉइंट ऑफ व्यू है? जैसे स्ट्रक्चर बना के समझाता हूँ, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। देखो स्ट्रक्चर यहाँ पे हाई बना, लो बना, हाई राई, हाई राई से हाई राई क्या हो गया सर? ये आपका बीओस हो गया, या इसको एमएसबी भी बोल सकते हैं। बीओस का मतलब होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एमएसबी का मतलब होता है मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक। दोनों का नाम अलग अलग है, काम एक ही है। अब यहाँ पे हो गया एमएसबी। क्या आईसीटी के अंदर ये एमएसबी हो चुका है? हो चुका है सर? नहीं हुआ सर। मैंने आपको स्ट्रक्चर मैपिंग वाली वीडियो के अंदर बताया था कि जब तक ये इंड्यूसमेंट नहीं होगा, जब तक ये इंड्यूसमेंट कलेक्ट नहीं होगा, तब तक स्ट्रक्चर आपका कंफर्म नहीं होगा। मतलब जैसे मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ जाता है, लोअर लो लोअर लो लोअर लो, और जैसे ये इंड्यूसमेंट होता है, लोग यहाँ पे ट्रैप होते हैं, ये हाई पॉइंट आपका कंफर्म हो जाएगा। अब इस हाई पॉइंट के ऊपर कैंडल क्लोज हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा? एमएसबी हो जाएगा। यहाँ पे कैंडल क्लोज होना आपका जरूरी है सर। जैसे यहाँ से अपसाइड की तरफ मार्केट जाता है, ये आपका गया और यहाँ पे जाके कैंडल आपकी क्लोज हो गई, ये आपका क्या हो गया सर? ये आपका एमएसबी मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया सर। अगर आपने स्ट्रक्चर मैपिंग वाली वीडियोस नहीं देखी है, जितनी भी मेरी वीडियोस है आईसीडी सीरीज के ऊपर, कुछ 6-7 वीडियोस है, पहले उसको देखो फिर इस वीडियो पे आना। ओके सर, तो ये तो अपन ने बात कर ली स्ट्रक्चर की कि स्ट्रक्चर किस तरह मैपिंग करना है। अगर यहाँ पे बात करें अपन स्विंग पॉइंट की, स्विंग हाई स्विंग लो कौन सा? यहाँ पे स्विंग लो की बात करते हैं। अब अप ट्रेंड चल रहा है तो अप ट्रेंड के अंदर स्विंग लो की बात करते हैं। अगर यहाँ पे स्विंग लो देखें अपन, तो कुछ लोग ड्रॉ करते हैं सर यहाँ पे इस लो को, इसको ड्रॉ करते हैं स्विंग लो, क्योंकि यहां से मार्केट अपसाइड की तरफ गया है, तो कुछ लोग ड्रॉ करते हैं इसको स्विंग लो। कुछ लोग लेटेस्ट पुल बैक को देखते हैं, जैसे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, स्ट्रक्चर आपका यहां पे ब्रेक हुआ, तो ये लास्ट पुल बैक था, इसको मैं कर देता हूं पिंक लाइन। ये देखो, ये आपका लास्ट पुल बैक था ब्रेक होने से पहले, तो यहां पे इसको ड्रॉ करते हैं कुछ लोग स्विंग लो। ओके, ये हो गया स्विंग लो। अब यहाँ पे इसके अलावा कुछ लोग ड्रॉ करते हैं सर, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं वापस बोल रहा हूँ, कुछ लोग ड्रॉ करते हैं इसको ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद में भी लोग ड्रॉ करते हैं, ये भी स्विंग लो ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये तरीका गलत है, ये वाला तरीका भी गलत है, नीचे वाला तरीका भी गलत, सभी तरीके गलत है। देखो सबका अपना अपना तरीका है, तो यहाँ पे कुछ लोग सही भी हो सकते हैं, मैं सभी को नहीं बोलूंगा, बट आईसीडी के अंदर ये तीनों तरीके, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ओके, आईसीडी के अंदर तीनों जो स्विंग लो हैं ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे बात होती है कैंडलस्टिक की, इसलिए मैंने कैंडलस्टिक के ऊपर वीडियो बना के रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो के भी आप देख लेना, फिर इस वीडियो पे आना। ओके, तो यहाँ पे ये सारे जो स्ट्रक्चर या सारे स्विंग लो पॉइंट है ये एकदम गलत है। किस तरह आपको आईसीडी के अंदर देखना है उसकी बात करते हैं। तो पहले यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूं, फिर मैं आपसे मिलता हूं। ओके, तो यहाँ पे मैंने 2 स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, एक एक स्ट्रक्चर को अपन यहाँ पे ध्यान से समझ लेते हैं, उसके बाद में चार्ट पे या कुछ एग्जांपल वगैरह देखेंगे तो और अच्छी तरीके से आपको चीजें जो होंगी वो क्लियर हो जाएंगी सर। ओके, तो यहाँ पे एक काम करता हूँ, कैंडलस्टिक बना के समझाता हूँ। अगर आप ये यहाँ पे देखोगे, ये क्या लिखा हुआ? लोअर लो लोअर लोअर हाई, इसके अलावा हायर हाई ये लिखा हुआ है, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। मैं कैंडलस्टिक बनाता हूँ, जैसे मान लो अप ट्रेंड चल रहा है। ओके, अप ट्रेंड यहाँ पे ग्रीन 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 कैंडल बन रही है, अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। अब अप ट्रेंड चल रहा है, आपका स्विंग पॉइंट कब बनेगा? स्विंग पॉइंट कब बनेगा? जब मार्केट जो होगा अपोजिट कैंडल बनाएगा। अपोजिट कैंडल, अप ट्रेंड चल रहा है, अभी ग्रीन कैंडल बन रही है, जैसे ही रेड कैंडल बनती है सर, ओके, जैसे ही रेड कैंडल बनती है, अब ये जो रेड कैंडल होगी ना, वो डिसाइड करेगी कि स्विंग पॉइंट बनेगा या नहीं बनेगा। अब ये जो रेड कैंडल है ना, ये प्रीवियस कैंडल के जो भी वीक है, जैसे इस प्रीवियस कैंडल के अंदर वीक है, तो इस वीक को ब्रेक कर दे। अब अगर बॉडी क्लोज हो जाती है तो ज्यादा अच्छा है, अगर वीक भी लग जाती है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्विंग पॉइंट बन जाएगा। बट ये तो पहली चीज हो गई कि इसने इस कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया। अब हाई जो है ना, इन 3 कैंडल में 3 कैंडल बनी है सर। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट कैंडल ये रही, सेकंड कैंडल ये रही, और थर्ड कैंडल ये रेड बनी। अब ये जो रेड कैंडल है ना सर, इसकी जो वीक है, ओके सॉरी, ये जो ग्रीन कैंडल है, जो मिडल की जो कैंडल है ना, उसकी जो वीक है ना वो बड़ी होनी चाहिए। अगर ये रेड कैंडल की वीक इतनी है और इस कैंडल की वीक इतनी है, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो है ना वो आपका स्विंग हाई बन जाएगा। समझ में आया? अब कुछ लोग जो होते हैं ना, इस तरह वीक को देखते हैं और कोई भी वीक को ले लेते हैं, जैसे कोई भी बड़ी वीक है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं और उसको स्विंग हाई बना लेते हैं। ये तरीका
कब सही होता है मैं भी आपको बताऊंगा। पहले थोड़ा बेसिक समझ लो क्या होता है सर, कि जब मार्केट एक ट्रेंड में मूव करता है, अप ट्रेंड में जा रहा है, अपोजिट कैंडल रेड बननी चाहिए। वैसे अगर डाउन ट्रेंड चल रहा होगा तो अपोजिट कैंडल ग्रीन बननी चाहिए। अब मैं डाउन ट्रेंड का भी बना के समझाता हूं। जैसे यहाँ पे मान लो रेड 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 कैंडल बन रही है, अब यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बनती है। जब ग्रीन कैंडल बनेगी, अपोजिट कैंडल मतलब रेड चल रहा है, वैसे ही अपोजिट कैंडल की बात करें ग्रीन ही होगी। जैसे ही ग्रीन कैंडल बनेगी, अगर ये प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोज हो जाती है, अगर ये रेड कैंडल है, प्रीवियस कैंडल कौन सी ये वाली, अब इस रेड के ऊपर क्लोज हुई, ज्यादा अच्छी बात है। अगर वीक भी लग जाती है, मान लो क्लोज नहीं होती, यहाँ पे वीक लग जाती है, तो अब आपको 3 कैंडल देखनी है। पहली तो जो ग्रीन कैंडल बनी है वो ओके, ये थर्ड कैंडल है, बट मैं आपको बता रहा हूं कि पहली तो ग्रीन बन गई, और उससे पहले की जो 2 रेड कैंडल होगी ना वो भी काउंट होगी। अब इन तीनों में से स्टार्ट कैसे करेंगे अपन, मार्केट डाउन ट्रेंड चल रहा था, फर्स्ट कैंडल कौन सी बनी, फर्स्ट ये बनी, सेकंड ये बनी और थर्ड ये बनी। तो जो मिडल की जो कैंडल है, सेकंड वाली जो कैंडल है ना सर, वो उसकी जो वीक है ना वो बड़ी होनी चाहिए। सिंपल इस तरह वीक जो बड़ी होनी चाहिए, इसकी वीक यहाँ पे, इसकी वीक यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब देखोगे, ध्यान से देखोगे आप, तो ये वो जो वीक है वो बड़ी है, तो ये आपका स्विंग पॉइंट बन चुका है। समझ में आया। अब कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इस तरह देखते हैं, जैसे ये वीक जो होती है वो बड़ी होती है और इनकी वीक छोटी होती है, बट यहाँ पे भी वो स्विंग लो लिख देते हैं। क्या करते हैं, ये स्विंग लो लिख देते हैं। बट ये कब होगा सर, जब मार्केट के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर बने और बनने के बाद में मार्केट यहाँ से एक डीप पुल बैक कर जाए, ठीक है, मतलब यहाँ से मार्केट जो इंपल्सिव मूव कर जाए, यहाँ से ग्रीन ग्रीन कैंडल बना तो चला गया, तो अब इसको अपन स्विंग लो बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अब इसको स्विंग लो बोल सकते हैं। बट जब मार्केट करंट वहां पे चल रहा होगा, जब यहाँ पे मार्केट चल रहा है, अभी ये स्विंग पॉइंट बना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मिडल की कैंडल बड़ी नहीं है। जो सेकंड वाली जो कैंडल है उसकी वीक बड़ी नहीं थी, बट यहाँ से मार्केट अपसाइड की तरफ चला जाता है, 4-5 कैंडल ग्रीन ग्रीन कैंडल बना देता है, एक क्लियर एक पुल बैक ले लेता है यहाँ से, तो इसको स्विंग पॉइंट मान सकते हैं। आप क्यों मान रहे हैं, स्विंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, स्विंग पॉइंट का मतलब होता है कि वहां पे लिक्विडिटी वगैरह शो करना, कि लिक्विडिटी भाई यहाँ पे पड़ी हुई है। अब इसके नीचे क्या है, अब मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ चला गया, तो ये क्या बन गया है, ये सपोर्ट बन गया। तो इसके नीचे क्या है सर, लिक्विडिटी है। क्या है, इसके नीचे लिक्विडिटी, इसलिए स्विंग पॉइंट बन चुका है। तो आप याद रखना, ज्यादातर जो रूल है आईसीटी का रूल यही है कि जो मिडल की जो कैंडल होगी वो हमेशा बड़ी होगी। ओके, डाउन ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है, मिडल की जो कैंडल है उसकी बॉडी या विक जो है वो बड़ी होनी चाहिए। बट अगर इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखता है जहां से मार्केट क्लियर मूव कर जाता है, पुल बैक ले लेता है, वो जो भी बड़ी विक है वो स्विंग हाई स्विंग लो आप उसको मार्क कर सकते हो। ओके, चलिए अब यहाँ पे अगर अपन मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, मैं इसको हटा देता हूं। अब ये जो अपन ने ड्रॉ करा ना, इसको अपन समझ लेते हैं, फिर चार्ट पे जाकर कुछ एग्जांपल वगैरह देखेंगे और अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ये फर्स्ट वाला एग्जांपल को देखो, इस वाला एग्जांपल को देखो। अगर यहाँ पे बात करें, देखो हायर लो और हायर लो, ठीक है, 2 कैंडल हायर लो और बीच की जो कैंडल होती है वो लोअर लो। अब ये समझ में मुझे भी नहीं आया था स्टार्टिंग में, जब मैंने इसको देखा था कि यार ये हायर लो क्यों है, ये हायर लो क्यों है और ये लोअर लो क्यों है, तो मैं आपको समझा था। देखो ये जो मिडल की जो कैंडल है ना वो लोअर लो है, मतलब सबसे नीचे की कैंडल है, इसलिए इसको लोअर लो बोल रहे हैं। और जो ऊपर की जो कैंडल है, अगल बगल की जो कैंडल है ना, वो क्या है, हायर लो, मतलब ये जो कैंडल है जो लो है उससे थोड़ी सी ऊपर है, तो हायर लो बोलेंगे इसको। समझ में आया। वैसे यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड में देखो जब मार्केट की जो बीच की जो कैंडल है, मिडल की जो कैंडल है वो क्या है, हायर हाई है, मतलब सबसे ऊपर की तो हायर हाई हो गया। उसकी जो नीचे की जो कैंडल है ना वो थोड़ी लो है, तो इसको लोअर हाई बोलते हैं। बीच वाली जो कैंडल है वो सबसे ऊपर होनी चाहिए, इसलिए इसको हायर हाई बोलेंगे। बीच की जो कैंडल होगी, अगल बगल की जो कैंडल होगी ना, वो क्या होना चाहिए, थोड़ी नीचे की तरफ होनी चाहिए, इसलिए इसको बोलते हैं लोअर हाई और हायर हाई। ये स्विंग हाई हो गया, ये स्विंग लो हो गया। समझ में आया। चलिए कैंडलस्टिक को समझ लेते हैं। जैसे यहां से मार्केट चल रहा है डाउन ट्रेंड, अब डाउन ट्रेंड चल रहा है, मैंने क्या बोला था आपको, जब एक ग्रीन कैंडल अपोजिट कैंडल बनेगी, अगर वो प्रीवियस कैंडल, जैसे यहाँ 2 नंबर की जो कैंडल है उसको देखो, 2 नंबर की कैंडल किसके हाई के ऊपर क्लोज हो गई, अच्छी बात है, हाई पे क्लोज हो जाती है, ज्यादा अच्छी बात है। अगर विक भी लग जाती है तब भी अपना लो पॉइंट बन जाएगा, स्विंग लो बन जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, दूसरी जो कैंडल है, जो थर्ड कैंडल है, उसने दूसरी कैंडल को ब्रेक कर दिया, हाई के ऊपर क्लोज हो गई, अच्छी बात है, लोअर लो बना, मतलब स्विंग लो बन गया। सिंपल चीज है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक कैंडल को देखना है, जो भी ट्रेंड चल रहा है, मिडल की जो कैंडल है वो बड़ी होनी चाहिए और आगे अगल बगल में कैंडल होनी चाहिए, बस इतना ही कॉन्सेप्ट आपका है। ओके, समझ गए। वैसे ये स्ट्रक्चर को देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 कैंडल बनी, अब तीसरी जो कैंडल है वो सेकंड कैंडल के नीचे क्लोज हो गई है। मार्केट अप ट्रेंड चल रहा था, ग्रीन ग्रीन कैंडल बना था, जैसे ही रेड कैंडल बनी इसने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, क्लोज हो गया, अच्छी बात है, ये हाई हाई बन गया और ये हाई से नीचे मतलब लोअर हाई। सिंपल। चलिए तो अभी अपन चलते चार्ट के ऊपर, कुछ एग्जांपल वगैरह देखते हैं जिससे आपको और अच्छी तरीके चीजें जो है क्लियर हो जाए। तो चलिए चलते हैं अपन चार्ट पर। ओके, तो अभी आ गए अपन चार्ट के ऊपर। ये चार्ट है, ये यूरो यूएसडी 2 आवर्स का चार्ट है। अगर आपको बैक टेस्ट करना है तो नीचे डेट दिख रही है, यहाँ पे आके आप बैक टेस्ट वगैरह कर सकते हो। जितना आप बैक टेस्ट करोगे उतना ज्यादा मजा आएगा, सीखने को मिलेगा। अगर आप ये लेके बैठ जाओगे कि यार ये वीडियो समझ में नहीं आई, ये वीडियो समझ में नहीं, कोई और वीडियो देख लेता हूँ, जितनी आप अलग अलग वीडियो देखोगे, जितने अलग अलग बंदों को देखोगे, क्या होगा, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, सब अलग अलग बताएंगे, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, ये अलग बता रहा है, ये अलग बता रहा है, सही कौन है गलत कौन है। ओके, इसलिए एक ही बंदे को फॉलो करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे ही फॉलो करो, मेरी जितनी भी वीडियोस हैं उसको आप देखो, बैक टेस्ट करो, चीजें काम करती हैं फॉलो करो, काम नहीं करती हैं छोड़ दो सर। ओके, तो चलिए यूरो यूएसडी का चार्ट है, यहाँ से लेके करंट मार्केट तक अपन स्विंग हाई स्विंग लो को ड्रॉ करेंगे। ओके, तो मैं बार रिप्ले मोड का यूज करके इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, चलो पीछे कर दिया मैंने। ओके, अब आपका रूल क्या है,
सबसे पहला रूल ये है सर कि जो भी ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, जब कैंडल चल रही है ना उसके बाद में अपोजिट कैंडल ओपन होने का और क्लोज होने का वेट करना है आपको। पहली चीज तो आपको ये देखनी है। जैसे अगर मैं समझाऊं आपको, यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेड रेड कैंडल डाउन ट्रेंड चल रहा है। जैसे डाउन ट्रेंड चल रहा है आपको वेट करना है कि ग्रीन कैंडल ओपन हो और क्लोज हो जाए। देखते हैं यहाँ पे, देखो नेक्स्ट कैंडल को देखते हैं। नेक्स्ट कैंडल अभी भी रेड कैंडल है। क्या है सर? नेक्स्ट कैंडल अभी भी रेड कैंडल है। अपने को ग्रीन कैंडल का ओपन होने का और क्लोज होने का वेट करना है। देखते हैं यहाँ पे, ओके ये जो ग्रीन कैंडल है ये क्लोज हो गई, ग्रीन कैंडल ओपन हुई और क्लोज हो गई। पहली चीज तो आपको देखना है अपोजिट कैंडल, आपने देख लिया। अब सेकंड चीज आपको क्या देखनी है, ये जो ग्रीन कैंडल है ना वो प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक कर दे। ओके, कैंडल क्लोज हो जाए ऊपर की तरफ। कहने का मतलब क्या है, मैं बना के समझाता हूँ। देखो ये जो कैंडल है, प्रीवियस कैंडल रेड कैंडल, इसके हाई को ब्रेक कर गई। अब यहाँ पे अगर बॉडी क्लोज हो जाती ज्यादा अच्छा होता, कोई बात नहीं। अगर वीक भी लग गई है तब भी अपना स्विंग पॉइंट बन जाएगा। ओके, तो स्विंग पॉइंट किसको ड्रॉ करेंगे? दो चीजें आपने देख ली। पहला तो ये कि आपको ट्रेंड की अपोजिट कैंडल देखनी है। अब वही अपोजिट जो कैंडल है ना वो प्रीवियस कैंडल के हाई को या लो को ब्रेक कर दे। जैसे यहाँ पे डाउन साइड की तरफ हाई पॉइंट है, इसके हाई को ब्रेक कर दे। हाई को ब्रेक कर दिया, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इस कैंडल, इसकी जो वीक है इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया, हाई को ब्रेक कर दिया। मतलब अपना यहाँ पे क्या हो चुका है, मतलब स्विंग पॉइंट बनने के लिए रेडी है। अब स्विंग पॉइंट बनेगा किसको, मानेंगे किसको? अपने को मिडल की कैंडल को देखना है। जो भी कैंडल हाई को ब्रेक करेगी वो थर्ड कैंडल होगी। ये तो अपनी थर्ड कैंडल हो गई। इससे पहले की जो दो रेड कैंडल है, अगर अपन यहाँ पे देखें फर्स्ट और ये भी सेकंड। अब जो सेकंड की जो वीक है ना वो प्रीवियस अगल बगल की, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड की जो कैंडल है उसकी वीक से बड़ी होनी चाहिए। मिडल की जो कैंडल है, अगर अपन यहाँ पे देखें तो ये जो वीक है ये सबसे बड़ी है, ये अपना स्विंग लो मान सकते हैं इसको। यहाँ पे सारे रूल अपने अप्लाई हो गए। सबसे पहला रूल क्या था कि अपने रेड कैंडल, अब सॉरी अपोजिट कैंडल ओपन होनी चाहिए, ग्रीन कैंडल ओपन हो गई। दूसरी चीज, प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक कर दे, हाई को ब्रेक कर दिया। थर्ड कैंडल मिडल की जो वीक है वो बड़ी होनी चाहिए, मिडल की वीक बड़ी है, स्विंग लो बन गया सर। आगे चलते हैं, अब यहां से देखते हैं अब इसके नीचे क्या है। स्विंग लो के नीचे क्या होता है सर? इसके नीचे लिक्विडिटी है। कौन सी लिक्विडिटी है, कैसे यूज करना है, कैसे हंट होगी, वो सारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन बात उसके ऊपर डिटेल में करेंगे सर। ओके चलिए आगे चलते हैं। अब मैं यहाँ से कैंडल को ओपन करता हूँ, एक मिनट। अब अपन यहाँ से चलते हैं अप ट्रेंड, ठीक है। चलिए यहाँ से मार्केट चल रहा है, अब अप ट्रेंड में चला गया। अब अप ट्रेंड चल रहा है, अपने को वेट करना है अपोजिट कैंडल। कौन सी बनेगी? रेड कैंडल। देखते हैं अब यहाँ पे रेड कैंडल कब बनती है। ओके रेड कैंडल, ओके रेड कैंडल बन गई। अब ये जो रेड कैंडल है ना, अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर गई थी मार्केट, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है, सबसे पहली चीज तो यहाँ पे देखो ये कैंडल का लो है और ये कैंडल का हाई है, ये कैंडल का लो है और ये कैंडल का हाई है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, कैंडल के अंदर कैंडल है इनसाइड बार। ये अपना एक इंटरनल स्ट्रक्चर, ये फेक स्ट्रक्चर, इसके अंदर आपको स्विंग हाई स्विंग लो ड्रॉ नहीं करना है। कुछ लोग ड्रॉ करते हैं बट मैं ड्रॉ नहीं करता क्योंकि ये कैंडल्स के अंदर कैंडल है। अब अपन वेट करेंगे या तो मार्केट नीचे की तरफ क्लोज हो जाए या ऊपर की तरफ क्लोज हो जाए, मतलब एक रेंज जो है वो आपकी ब्रेकआउट हो जाए, फिर अपन इसको देखेंगे। ये सारा अंदर की तरफ रेंज है, इंटरनल स्ट्रक्चर है या माइनर स्ट्रक्चर है, जो भी आप इसको बोलना चाहो। देखते हैं अब क्या होता है यहाँ से। ओके अब यहाँ से अपसाइड की तरफ मार्केट जा रहा है, इसको स्विंग लो बना लेते हैं कुछ लोग, बट ये इंटरनल है, अपन इसको ड्रॉ नहीं करेंगे। ओके वेट करेंगे, हाई के ऊपर कैंडल प्रॉपर क्लोज होनी चाहिए। इसको हटा देता हूँ मैं, देखते हैं अब यहाँ पे। ओके यहाँ पे ओके ये आपका क्लोज हो गया, नहीं क्लोज नहीं हुआ है, एक मिनट वेट कर लेते हैं, क्लोज नहीं गई। चले सर यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल है ये क्लोज हो गई। जैसे ही ग्रीन कैंडल क्लोज हो गया, अब अपनी नई रेंज क्या आ गई, ये ग्रीन कैंडल का लो है, ठीक है, और ग्रीन कैंडल का हाई भी मार्क कर लेते हैं, ये हाई है। ओके अपने को वेट करना है, अपने को लो हाई ब्रेक होने का वेट नहीं करना, अपने को अपोजिट कैंडल का ओपन और क्लोज होने का वेट करना है, रेड कैंडल का। देखते हैं ओके ये रेड कैंडल बनी है क्या, नहीं बनी। ओके ये रेड कैंडल, ये भी नहीं बनी। अब ये रेड कैंडल नहीं बनी। ओके और देखते हैं, अब ये रेड कैंडल बनी है क्या, नहीं बनी। ओके अब ये रेड कैंडल बन गई, नहीं बनी। अब अगर अपन यहाँ पे देखें ये बन गई। अब यहाँ पे देखो छोटी सी रेड बनी है, कोई बात नहीं, अपोजिट तो है ना, कलर तो रेड है ना। कलर से तो देखो स्विंग हाई स्विंग लो के अंदर कलर इतने ज्यादा मायने नहीं रखते, बट अपन यहाँ पे कलर को ले रहे हैं कि अपोजिट कैंडल बन जाए और लो को ब्रेक करे। ओके अगर अपन यहाँ पे देखें अपोजिट कैंडल बन गई, इसका लो ब्रेक हुआ है क्या, प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक हुआ है, नहीं हुआ। मतलब यहाँ पे मार्केट अभी डाउन साइड की तरफ जाने के लिए रेडी नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं, इधर ही कैंडल बन जाती है ना इस तरीके से, तो स्विंग हाई मान लेते हैं, बट नहीं, अपन वेट करेंगे प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक हो, मतलब सेलिंग अपने को दिखे, उसके बाद में अपन मानेंगे सर। देखते हैं क्या होता है। ओके अब लोग जो है इस रेड कैंडल पे, एक मिनट, इस रेड कैंडल के ऊपर स्विंग हाई को मान लेते हैं, इस तरह स्विंग हाई ड्रॉ कर लेते हैं, बट नहीं यार, यहाँ पे जब तक मार्केट प्रीवियस कैंडल को लो को हंट नहीं करता है, लोग ट्रैप नहीं होते, इंड्यूस नहीं होता है, लिक्विडिटी हंट नहीं होती है, तब तक मत मानो। ओके अगर आप ड्रॉ करना चाहो कर सकते हो, मैं सभी तरीके बता रहा हूँ क्योंकि लोग जो है वो सभी तरीके से मैंने रिसर्च करी है, लोग देखते हैं तो मैं बता रहा हूँ। बाकी अगर आपको जो भी सही लगे बैक टेस्ट कर लेना एक बार। ओके चलिए अपना जो रूल है अपन वही देखेंगे कि लो ब्रेक होना चाहिए, कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखो अब यहाँ पे ऊपर की तरफ चला गया, ऊपर की तरफ कैंडल क्लोज हो गई, नीचे की तरफ कोई भी लो ब्रेक नहीं, इस कैंडल का भी लो ब्रेक नहीं हुआ है। ओके कुछ लोग देखते हैं इस तरह की ये जो कैंडल है इसकी कैंडल के हाई को ब्रेक हो गया, तो अब ये वाली रेड कैंडल को देखते हैं, ये वाली रेड कैंडल को देखते हैं। अब अगर अपन यहाँ पे इस कैंडल का हाई को, एक मिनट मैं इस ग्रीन कैंडल को हटा देता हूँ, देखो अब अगर यहाँ पे देखो ये जो रेड कैंडल मैंने करंट मार्केट में मार्क करी है, ये कैंडल का हाई है ऊपर वाला, ये नीचे वाला लो है। अगर नेक्स्ट कैंडल को देखें तो लो ब्रेक हुआ है, नहीं हुआ ना, नहीं ब्रेक हुआ तो मतलब यहाँ पे स्विंग पॉइंट भी नहीं बनेंगे। आगे चलते हैं, अब देखते हैं आगे। ओके अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे
फ्लिप हो गई, यहाँ तो स्विंग पॉइंट बन रहा था बट फ्लिप हो गई, चले कोई बात नहीं। ओके अब देखते हैं। ओके अब यहाँ पे देखो रेड कैंडल बनी। अब ये जो रेड कैंडल बनी है, अब आप ये बोलोगे कि सर यहाँ पे रेड कैंडल तो बनी है, आपने बोला था कि ये प्रीवियस कैंडल का लोगो ब्रेक नहीं हुआ, बट ये क्लियर पॉइंट होता है। ये ऐसा जब स्ट्रक्चर बनता है ना तो ये क्लियर स्विंग पॉइंट होता है। जरूरी नहीं है कि मार्केट इस तरह पॉइंट को ब्रेक करे। यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि ये जो कैंडल है वो प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक करे, ये जरूरी नहीं है, बट अपन ने एक रूल बनाया था ओके कि मार्केट के अंदर बाइंग दिखे। अब यहाँ पे क्या हुआ, क्लियर देखो इसका लो बहुत दूर है, इस कैंडल का लो बहुत दूर है, बट मार्केट ने एक पैटर्न बना दिया। अगर आप इसको बोलोगे इवनिंग स्टार भी बोल सकते हो, इवनिंग स्टार की तरह भी है, तो एक परफेक्ट सेटअप होता है। कभी भी मार्केट इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार बना देता है ना, तो वो एक सेटअप जो होता है वो क्लियर स्विंग हाई स्विंग लो होता है सर। ओके अगर आप यहाँ पे देखोगे, अब आप ये बोलोगे कि सर इवनिंग स्टार मॉर्निंग स्टार क्या होता है, इतना डिटेल में मत जाओ। एक डोजी टाइप कैंडल होती है बीच में, एक इनगल्फिंग कैंडल होती है, जैसे रेड कैंडल बन गई यहाँ पे, तो ये आपका एक पॉइंट बन गया, क्लियर पॉइंट बन गया, ये है आपका स्विंग हाई। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो मैं आपको बता रहा था ये वाला लो, ये लो जरूरी नहीं है। अगर आप यहाँ पे रेंज देखोगे तो इस कैंडल ने इसके हाई को ब्रेक करा, अब ये जो रेड कैंडल है इसके लो को ब्रेक कर दिया, कैंडल क्लोज हो गई नीचे, तो इसको अपन स्विंग पॉइंट तो मान सकते हैं ना, क्योंकि करंट कैंडल का लो तो ब्रेक हो ही गया। समझ में? यहाँ पे भी क्या हुआ था, करंट कैंडल को ही देख रहे थे ना, प्रीवियस कैंडल को अगर आप देखो, ये ग्रीन कैंडल, इससे पहले रेड कैंडल, इसका हाई को ब्रेक कर दिया। वैसे ही सेम चीज जब रेड कैंडल बनी आपकी, ये रेड कैंडल बनी, ठीक है, इस रेड कैंडल ने इसके लो को ब्रेक कर दिया, स्विंग हाई बन जाएगा सर। ओके आप इतना कंफ्यूज मत हो, बीच वाली कैंडल को देखो, जैसे कभी भी 3 कैंडल बनती है, यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, 3 कैंडल बनी, बीच की वीक बड़ी है, मिडल की वीक, स्विंग हाई ड्रॉ कर लो। ओके चलिए सर आगे चलते हैं, अभी आपको और समझ में आएगा, वेट करो। चलो देखते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं, अब यहाँ से मार्केट चल रहा है सर रेड कैंडल, मतलब डाउन ट्रेंड। आपको वेट करना है ग्रीन कैंडल का ओपन होने का, देखते हैं ग्रीन कैंडल कब ओपन होती है। ओके अब यहाँ पे देखो ग्रीन कैंडल ओपन भी हुई थी। ओके यहाँ पे देखो अब ग्रीन कैंडल ओपन भी हुई और उसने प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया। देखो यहाँ पे प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया, बट ये क्या है, ये कैंडल अगर इस कैंडलस्टिक को पूरा को देखोगे क्या है सर, ये इनसाइड बार है। ये इनसाइड बार मतलब इस कैंडल के हाई पे, इस कैंडल के लो पे, ठीक है, कुछ क्या हो रहा है, अंदर की तरफ चल रहा है, इनसाइड बार है, ये अपना स्विंग पॉइंट नहीं बनेगा। अब कुछ लोग ये भी करते हैं, इसको मान लेते हैं स्विंग लो। ओके अब इसको स्विंग लो क्यों मान रहे हो, क्या रीजन है इसके पीछे का, स्विंग लो क्यों मान रहे हो आप, ये तो है ही नहीं स्विंग लो। सबसे पहली चीज क्या है, ये मिडल की कैंडल नहीं है, जो अपन ने ड्रॉ करी है मिडल की कैंडल नहीं है। दूसरी चीज क्या है, इसके अलावा यहाँ पे इस कैंडल के अंदर कैंडल चल रही है, इनसाइड बार है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, फेक स्ट्रक्चर है, कैसे बनेगा, स्विंग लो नहीं बनेगा यहाँ पे। ओके अब यहाँ पे एक और चीज है, अगर मान लो ऐसा नहीं होता है, ओके, और ये यहाँ से मार्केट अपसाइड की तरफ चला जाता है, यहाँ से मार्केट अपसाइड की तरफ चला जाता है, तो इसको अपन स्विंग लो मान सकते हैं। अब आप ये बोलोगे सर अभी आप बोल रहे हो, कभी मना बोलते हो, कभी बोलते हो हाँ कर सकते हैं, कभी मना बोल रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। अब देखो जब मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ चला जाएगा, इसका मतलब ये है कि इसके नीचे लिक्विडिटी क्रिएट हो चुकी है, इसके नीचे सेल स्टॉप लग चुके हैं। जब मार्केट वापस आएगा अपसाइड की तरफ तो बाय भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर जा चुके हैं, लोगों ने मार्केट में ऑर्डर्स लगा लिए। इसलिए जब मार्केट एक स्ट्रक्चर पर बनाता है, एक स्ट्रक्चर बनता है, उसके बाद में क्लियर एक पुल बैक बन जाता है। यहाँ पे मार्केट रुकने के बाद में यहाँ से हाई राई बना तो चला जाता है, तो इसको स्विंग लो मान सकते हैं। ओके सर, बट ये कब होगा, जब मार्केट एक क्लियर पॉइंट बनाएगा, यहां से मार्केट क्लियर अपसाइड की तरफ इस तरह ग्रीन कैंडल बना तो आएगा, तभी होगा। अगर मार्केट यहीं पे रुक जाता है तो फिर ये नहीं माना जाएगा। देखते हैं यहाँ पे देखो नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेक कर दिया, ये स्विंग लो था ही नहीं, ठीक है। अगर मार्केट चला जाता ऊपर की तरफ तब अलग बात थी, बट यहाँ पे बना नहीं, ये फेक है। आईसीटी के अंदर क्या है सर, आईसीटी के अंदर क्लियर होना चाहिए, मिडल की जो कैंडल है वो बड़ी होनी चाहिए, प्रीवियस दोनों कैंडल अगल बगल की जो कैंडल है वो छोटी आपकी होनी चाहिए उस कैंडल से। जैसे यहाँ पे हाई है तो ये कैंडल नीचे की तरफ आपकी होनी चाहिए, सिंपल तरीका। ओके आगे चलते हैं यहाँ पे अपन और देखते हैं, यहाँ पे मार्केट नीचे। ओके अब यहाँ पे देखो नीचे की तरफ मार्केट आया। ओके यहाँ पे देखो ये रेड कैंडल बनी। ओके अब ये रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल बनने के बाद में ये ग्रीन कैंडल बनी। ओके अब जो ग्रीन कैंडल बनी ना, तो इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया, हाई को तो ब्रेक कर दिया, बट यहाँ पे क्या है ना सर, मिडल की जो कैंडल है, मिडल की कैंडल तो ये रही, इसका क्या वीक बड़ी है, वीक बड़ी नहीं है। अगर वीक बड़ी नहीं है तो इसको अपन स्विंग लो नहीं मानेंगे। ओके कुछ लोग मानते हैं इसको, इस तरह वीक को ड्रॉ कर देते तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मार्केट अपसाइड की तरफ गया, इसको स्विंग लो। अगर ये इसके हाई को ब्रेक कर देता है यहाँ से, एक मिनट, यहाँ से अपसाइड की तरफ इस तरह चला जाता है ना, तो फिर ये स्विंग लो बन सकता है, क्योंकि मार्केट एक डीप पुल बैक ले लिया इसने। देखते हैं क्या होता है। ओके ब्रेक हो गया आपका, इसके नीचे लिक्विडिटी ब्रेक हो गया। अब यहाँ पे देखो ये वाला पॉइंट, इसको ध्यान से देखो, मैं ना इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ। ओके अब यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पे रुका, मार्केट यहाँ पे रुका, रुकने के बाद में यहाँ से नीचे की तरफ गया। जब यहाँ से नीचे की तरफ गया तो क्या इसको अपन स्विंग पॉइंट मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं इसको। अब यहाँ पे पॉइंट क्या है, अपने बीच की जो वीक है वो बड़ी होनी चाहिए। अगर अपन इस वीक को देखें, पहली, ठीक है, दूसरी, एक मिनट, ये रेड हो गई, और तीसरी बड़ी सारी जो रेड कैंडल बनी वो तीसरी कैंडल है। तो जो बीच की जो कैंडल है वो ये रही, इसको मैं रेड कर देता हूँ, ये रही रेड कैंडल। अब इसकी जो बीच वाली जो कैंडल है उसकी वीक बड़ी है क्या, दोनों कैंडल से बड़ी है, नहीं है, तो स्विंग पॉइंट तो नहीं बनेगा, अपना रूल तो यहाँ पे फेल्ड हो गया। एक चीज तो यहाँ पे है कि लो अपना ब्रेक हो गया, बट वीक बड़ी नहीं है, वीक बड़ी नहीं है तो उसको स्विंग लो नहीं मानेंगे। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे कि इंड्यूसमेंट क्रिएट हो गया, ये क्या, ये एक फेक स्ट्रक्चर बन चुका है, ये एक स्ट्रक्चर बना है, इसके नीचे क्या है, ये स्ट्रक्चर फेक स्ट्रक्चर बना है, इसके ऊपर क्या है, इंड्यूसमेंट है, इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी,
यहाँ पे क्या है सर, लिक्विडिटी है। अब ये लिक्विडिटी क्या है, ये एक स्विंग पॉइंट का ही काम करेगी। स्विंग पॉइंट स्विंग हाई क्या बताते हैं अपने को, लिक्विडिटी तो बताते हैं। अगर इसके ऊपर इंड्यूसमेंट है मतलब इसको स्विंग पॉइंट भी मान सकते हैं अपन, ओके। बट यहाँ पे मिडल की कैंडल बड़ी नहीं है, नहीं मानोगे, कोई बात, आगे चलते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो ये स्विंग पॉइंट बन चुका है, ये स्विंग पॉइंट बन गया, ये क्लियर स्विंग पॉइंट है, ठीक है, स्विंग लो पॉइंट। अब ये स्विंग लो क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखो जब मार्केट रेड कैंडल बना रहा था, कैंडल ओपन हुई, ग्रीन कैंडल ओपन हुई। अब जो ग्रीन कैंडल है वो बीच की कैंडल है और थर्ड कैंडल है इसके हाई पे, यहाँ पे बॉडी तक चली गई। अब प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर अगर अपन यहाँ पे देखें, इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं है, कोई बात नहीं, बट जो करंट कैंडल बनी थी नेक्स्ट कैंडल है उसके हाई पे तो क्लोजिंग दे दी है। मतलब बीच की जो कैंडल है उसकी वीक बड़ी है, अगल बगल की जो कैंडल है उसकी जो वीक है वो थोड़ी ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ ये लोअर लो है, ठीक है, ये थोड़ी ऊपर की तरफ है, तो ये आपकी हायर लो भी इसको बोल सकते हो सर, जो भी आप बोलना चाहो। बाकी बीच की जो कैंडल है वो बड़ी होनी चाहिए, सिंपल तरीका है, ओके। ये आपका सिंगल हो गया। अब इसके नीचे लिक्विडिटी है, ठीक है, देखते हैं अब क्या होता है। ओके ओके ओके, मार्केट अपसाइड की तरफ चला गया, इसके नीचे लिक्विडिटी है। अब अगर अपन यहाँ पे देखें तो ये सिंगल लो बन गया, ये क्या बन गया, ये स्विंग लो बना। ये स्विंग लो क्यों बना, क्योंकि अगल बगल की जो वीक है वो छोटी है, बीच की वीक बड़ी है, इसको अपन स्विंग लो मान सकते हैं, ओके। आगे चलते हैं और देखते हैं, ओके। अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो देखो यहाँ पे इक्वल है, ये आपका इक्वल पॉइंट है, ये आपके इक्वल पॉइंट है। वीक जो होती है वो बड़ी होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखोगे, सॉरी इक्वल तो नहीं है, थोड़ी सी नीचे की तरफ है, ये वीक पहली और ये वीक दोनों छोटी है सर, ठीक है। अब इसको मानेंगे, देखो यहाँ पे क्या है ना, दोनों की जो वीक है ना, इसकी वीक थोड़ी नीचे, इसकी वीक थोड़ी बड़ी है, ओके। बट बीच की वीक बड़ी है तो उसको स्विंग हाई मान सकते हैं, ओके, ये स्विंग हाई बन जाएगा, ओके। अब इस दोनों के ऊपर लिक्विडिटी है, ये अपना स्विंग लो पॉइंट है और ये अपना स्विंग हाई पॉइंट है। अब देखो यहाँ पे लिक्विडिटी किस तरह क्रिएट होती है। इसके अलावा एक पॉइंट अपना यहाँ पे भी था, ये अपना स्विंग हाई जो मेजर पॉइंट था वो यही था, इसके ऊपर लिक्विडिटी है, स्विंग हाई। अब देखो लिक्विडिटी किस तरह काम करती है, ये रिसेंट हाई कैसे ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे है अपना स्विंग हाई, ओके। चलिए सर अब देखते हैं, यहाँ पे देखो मार्केट गया ऊपर की तरफ, ये अपना फेक क्यों था, क्योंकि दोनों की जो वीक है ना वो आपकी अलग है सर। देखो यहाँ पे इसकी वीक को देखो, इसकी वीक को देखो, इसकी वीक थोड़ी नीचे, इसकी वीक थोड़ी और ऊपर की तरफ इक्वल चली गई, इसलिए यहाँ पे क्लियर ये पॉइंट बना नहीं था, बट कोई बात नहीं, इसको मान सकते हैं, ओके। ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है, मान सकते हैं इसको। इसके अलावा अगर अपन यहाँ पे देखें सबसे हाई की जो वीक है, इसके देखो लिक्विडिटी हंट होती है, मार्केट नीचे की तरफ आए, क्योंकि स्विंग हाई स्विंग लो के नीचे क्या होता है, लिक्विडिटी होती है, सिंपल चीज। अब देखो यहाँ से मार्केट गिरा और मार्केट क्लोज हो गया। अगर अपन यहाँ पे देखें तो ये भी स्विंग पॉइंट है, ये अपना स्विंग पॉइंट मान सकते हैं इसको, ये अपना स्विंग लो पॉइंट है, ओके। अब इसकी लिक्विडिटी हंट होती है, अगर इसको नीचे की तरफ जाना होगा ये क्या करेगा, यहाँ से मार्केट को अगर अपसाइड की तरफ जाना होगा तो यहाँ से अपसाइड की तरफ चला जाएगा। अगर इसको नीचे जाना होगा तो ये लिक्विडिटी वगैरह हंट करेगा, यहाँ पे जो भी एफएजी फेयर वैल्यू के यहाँ से यहाँ तक गिरेगा, इसके लिक्विडिटी ऑन करके फिर यहाँ से अपसाइड की तरफ, और फिर ये अगर नीचे जाना होगा तो नीचे जाएगा। मतलब ये जो स्विंग पॉइंट होते हैं वो लिक्विडिटी का काम करते हैं। किस तरह काम करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन डिटेल में बात करेंगे। आई होप आपको स्विंग पॉइंट समझ में आ गया होगा, थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है बट अगर आप बैक टेस्ट करोगे आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको सिंपल रखना है चीज़ों को तो आप सिंपल भी रख सकते हो, जहाँ से मार्केट गिरता है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गया, ये स्विंग हाई हो गया, ओके। फिर मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ गया, ये स्विंग हाई हो गया, ओके। फिर मार्केट को अगर आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गया, स्विंग हाई ये हो गया। इस तरह भी ड्रॉ, क्योंकि इसके नीचे इसके ऊपर क्या है सर, लिक्विडिटी, तो इसके ऊपर लिक्विडिटी, इसके ऊपर लिक्विडिटी, इसके ऊपर लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी का ही काम करेगी, ओके। तो इस तरह भी ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपको 3 कैंडल लेना, अगल बगल की जो कैंडल है वो छोटी होनी चाहिए, बीच की वीक बड़ी होनी चाहिए, इस तरह भी ड्रॉ कर सकते हो। देखो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखो ये कैंडल और ये कैंडल, ठीक है, दोनों नीचे की तरफ है, बीच की वीक बड़ी है, ये स्विंग हाई हो गया, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे देखो ये वाला ये पॉइंट देखो, यहाँ पे ये कैंडल नीचे है, ये कैंडल नीचे, बीच की जो वीक है वो बड़ी है, ये आपका स्विंग हाई हो गया। इस पर मैं लिख भी देता हूँ, ये आपका स्विंग हाई हो गया। इसके अलावा यहाँ पे अगर अपन देखें तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड और थर्ड की जो वीक है वो बड़ी है, यहाँ पे ये सेटअप फेल्ड है, ओके। बीच की वीक बड़ी होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखो इससे पहले कि देखो इसके नीचे क्या है, इसके नीचे लिक्विडिटी, क्योंकि यहाँ पे दोनों वीक ऊपर की तरफ है, इसकी वीक बीच वाली मिडल की जो वीक है वो बड़ी है, ये आपका स्विंग लो हो गया। वैसे अगर अपन यहाँ पे अपसाइड की तरफ देखें, ये देखो एक मिनट, ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, बीच की वीक बड़ी, दोनों तरफ कैंडल जो है वो नीचे की तरफ है, ये आपका स्विंग हाई हो गया, ठीक है, स्विंग हाई हो गया। इसके अलावा इधर देखो ये वाला कैंडल भी, ये आपका स्विंग हाई हो गया, क्योंकि दोनों कैंडल नीचे की तरफ है, बीच की वीक बड़ी है, ये आपका स्विंग हाई हो गया। और देखते हैं यहाँ पे, अब ये भी स्विंग हाई बनेगा, ये भी स्विंग हाई है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बीच की जो वीक है वो बड़ी है, दोनों तरफ कैंडल की वीक छोटी है, बीच की वीक बड़ी है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए ये भी स्विंग हाई बनेगा, ये क्या बन गया, ये स्विंग हाई बन गया। और देखते हैं यहाँ पे ये स्विंग लो बनेगा क्या सर, ये स्विंग लो बनेगा नहीं, यहाँ पे क्या मिडिल की वीक बड़ी नहीं है, ये थर्ड में आ रही है तो उसको काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे अगर अपन इसको देखें, देखो इसकी दोनों की वीक बड़ी है, बीच की वीक बड़ी है, तो ये आपका स्विंग हाई हो गया। और देखते हैं डाउन ट्रेंड की तरफ, डाउन साइड की तरफ। अच्छा यहाँ पे देखो ये आपका स्विंग हाई हो गया था, ये क्या बना था, ये आपका स्विंग हाई बना था, क्योंकि यहाँ पे दोनों वीक छोटी है, बीच की वीक बड़ी है। और देखते हैं ये आपका स्विंग लो हो गया, ये आपका स्विंग लो हो गया। बीच की वीक देखो फर्स्ट रेड, सेकंड रेड और थर्ड ये ग्रीन हो गया, ये आपका स्विंग लो हो गया, ये आपका हो गया स्विंग लो। चले सर और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे ये आपका स्विंग लो हो गया, ये आपका
स्विंग लो हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ कैंडल ऊपर की तरफ है, ठीक है, मतलब ऊपर है, बीच की विक बड़ी है। इसके अलावा नीचे की तरफ ये स्विंग लो बनेगा क्या सर? ये स्विंग लो नहीं बनेगा। इसको मैं रेड भी कर देता हूँ अगर आपको नहीं दिख रहा हो। ये स्विंग लो नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या ये थर्ड में काउंट हो रही है। ये जो बीच की जो रेड कैंडल है इसकी विक बड़ी होनी चाहिए। ओके सर, ओके, इसलिए मार्केट वहां तक नहीं गया। देखो मार्केट नीचे तक क्यों नहीं गया? क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं है। स्विंग लो ये बना, ये लिक्विडिटी यहाँ पे काउंट नहीं हो रही है। और देखते हैं एग्जाम्पल। अच्छा यहाँ पे देखो ये बनेगा क्या? ये स्विंग लो बनेगा सर? नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बीच की जो वीक है वो बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये जो डोजी टाइप कैंडल है इसकी वीक बड़ी होनी चाहिए। ओके, अब यहाँ पे देखो ये क्या है? ये स्विंग लो है, ये स्विंग लो माना जाएगा। क्यों माना रहेगा? क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फर्स्ट दोनों कैंडल ऊपर की तरफ, फर्स्ट रेड और ये तो थर्ड वाली ग्रीन है वो ऊपर है, बीच की जो वीक है वो बड़ी है, मतलब ये स्विंग लो, इसके लिक्विडिटी को मार्केट ने हंट करा, ऊपर की तरफ गया। समझे? तो तरीके बहुत सारे हैं। आप कैंडल की बॉडी क्लोज होने का वेट कर लो, बीच की वीक को ले सकते हो या क्लियर पॉइंट को भी ले सकते हो। क्लियर पॉइंट का मतलब क्या है? जब मार्केट अपसाइड की तरफ जाता है, जैसे यहाँ से मार्केट अपसाइड की तरफ गया तो अगर यहाँ पे अपन कैंडल को देखें तो ये पॉइंट ये आपका इस तरह भी ड्रॉ होता है, इस तरह भी ले सकते हो। तरीके अलग अलग है, बट कैंडलस्टिक पे चलोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा सर। ओके, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। कल की जो वीडियो होगी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। नेक्स्ट जो वीडियो होगी आप देख रहे हो तो हो सकता है उस समय वीडियो आ गई हो, चैनल को एक बार चेकआउट कर लेना। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ में। ध्यान रखो, अच्छे से बैक टेस्ट करो, एक बंदे को फॉलो करो, तभी जो चीज़ें वो समझ में आएंगी सर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।